जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला हन छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास में कौन से टॉपिक पढ़ने वाला हन, कौन से टॉपिक के बारे में अध्ययन करबो। तो एक जो पिछला क्लास रही से कलचुरी वंश ला कंप्लीट हमन पढ़ रहे है कि नहीं। रतनपुर के कलचुरी वंश पूरा समाप्त हो गई, रायपुर के कलचुरी वंश पूरा इतिश्री हो गई रही। याद है कि नहीं संगवारी हो? सोच भाई सुरता रखे हो कि नहीं रखे हो। अब आगे बढ़थन तो एक विकट महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में आज अध्ययन करने वाला हन। ओला किथे का फड़ी नागवंश। कौन सा नाग भैया? अरे नाग है, नाग मने सांप। और सांप कैसे फंड रहे थे कि नहीं जी, है कि नहीं। तो आज हम पढ़ने वाला हन फड़ी नागवंश के बारे में। एक भोरम देवे, ठीक है। हम पहले देखने वाला हन का संगवारी हो फड़ी नागवंश, ठीक है। तो फड़ी नागवंश के बारे में आज पढ़बो बहुत अच्छा से। और फड़ी नागवंश से कई ठो सारा पेपर में प्रश्न आते भैया, तो हल्के में नहीं लेना। काबर के कवर्धा वाले नागवंश है भैया, कवर्धा वाले आदमी को हल्के में नहीं लेना, है कि नहीं। तो क्या करना है भैया, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है फड़ी नागवंश, ठीक है भाई। अब फड़ी नागवंश के बारे में क्या पढ़ना है गुरुजी हमला, है कि नहीं। तो फड़ी नागवंश तुम्हारा बता रहे हो फड़ी नागवंश मन कब से कब तक शासन कर रही से। अगर हम एखर शासन अवधि के बारे में बात करबो, आखिर बारे में के संगवारी, तो अगर एखर शासन अवधि शासन काल के बारे में बात करबो, है कि नहीं। शासन काल तो कब से कब तक के बीच में और शासन कर रही से फड़ी नागवंश के मन, है कि नहीं। तो फड़ी नागवंश वाले मन 11वीं शताब्दी से और 14वीं शताब्दी, है कि नहीं। तो 11वीं शताब्दी से और 14वीं शताब्दी के बीच में शासन करे रही से फड़ी नागवंश के मन। कैसे ध्यान में रही, एक देखो नागवंश के ना दूठ शाखा रही, है कि नहीं। कई ठो दुमुहा सांप रहते ना जी, आजकल के आदमी मन दुमुहा है कि नहीं। तो दुमुहा सांप रहते, उसने जो नाग है सांप है ओखर दूठ वंश रही से। एक तो रही ओखर फण, तो फड़ी नागवंश। अब एक लगा कहे का छिंदक नागवंश। तो जो फड़ी नागवंश रही न संगवारी, फन मने का तो ऊपर वाले हिस्सा, ऊपर मने ऊपर चलते मतलब कवर्धा वाले क्षेत्र। तो कवर्धा वाले क्षेत्र में शासन करिस कौन मन, फड़ी नागवंश के मन। और छिंदक नागवंश के मन कहाँ शासन करिस, तो नीचे मतलब बस्तर क्षेत्रों में शासन करिस छिंदक नागवंश के मन। तो आज हमन पढ़ने वाला हन या पढ़त हन का, तो मैं कहूँ फड़ी नागवंश। तो फड़ी नागवंश के बारे में चर्चा अगर हम करत हन, तो फड़ी नागवंश के जो शासन काल रही से, शासन अवधि रही से, वो कब से कब रही से मतलब 11वीं से और 14वीं शताब्दी के बीच में शासन करिस फड़ी नागवंश के मन। अगर मैं एक शासन क्षेत्र तुम्हारा पूछूं कि कौन सा और क्षेत्र में इमन का करिस भैया शासन करिस, तो सोच भाई तुमन बता दूं का कि जो कबीरधाम है मतलब कवर्धा वाला क्षेत्र है, वहां शासन करिस का भाई मन। तो कवर्धा वाला ऐसे जी कवर्धा, या तो फिर इला अब का के थे कबीरधाम। तो कबीरधाम तो जिला का नाम है कि नहीं। तो कबीरधाम या कवर्धा वाला क्षेत्रों में शासन करिस कौन मन, फड़ी नागवंश के मन। बन ही नहीं बनी संगवारी, मोर जीप पलटत नहीं, काबर छाला हो गए, भारी टेंशन जी, बिकट दिक्कत है कि नहीं, ज्यादा बोल छाला हो जाते। फड़ी नागवंश तो शासन क्षेत्र 11वीं से 14वीं शताब्दी। और कौन सा क्षेत्र में शासन करी, तो मैं कहूँ कवर्धा मतलब कबीरधाम वाले क्षेत्र में शासन करत रही से। कौन है भाई, तो फड़ी नागवंश के मन। आज का बात समझ में इसका अब का इंपॉर्टेंट है इखर बार फड़ी नागवंश के बारे में। तो जो फड़ी नागवंश के संगवारी इखर समकालीन कौन रही भाई, समकालीन और राजवंश कौन रही आखिर समय में इमन शासन करत रही से। तो याद रखना, एक तो हमार जो मुख्य छत्तीसगढ़ रही, दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर वाला क्षेत्र, रतनपुर वाला क्षेत्र, ओमा कलचुरी वंश के मन शासन करत रही से। तो कलचुरी कारी से इखर समकालीन रही से। कलचुरी और फड़ी नागवंश के बीच में वैवाहिक संबंध रही से, पारिवारिक संबंध रही से। बन ही नहीं बनी संगवारी हो, तो का ध्यान में रखना है, तो कलचुरी इखर समकालीन रही से। और एक ठाव बताएं खर, एक ठाव शाखा रही से, नाम रही का छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश, है कि नहीं। बन ही नहीं बनी भैया छिंदक नागवंश। कौन सा वंश, छिंदक नागवंश। तो दूठो और वंश ला ध्यान रखने का इखर समकालीन रही आखिर फड़ी नागवंश। तो फड़ी नागवंश के समकालीन कलचुरी वंश और छिंदक नागवंश रही से। बन ही नहीं बनी संगवारी हो। अब का ध्यान में रखने के बारे में, तो जो फड़ी नागवंश रही ना, ये फड़ी नागवंश के संस्थापक कौन रही, है कि नहीं। कोई व्यक्ति रही वही, कोई नहीं कोई ऐसे व्यक्ति रही वही जिन्हें का करिस तो फड़ी नागवंश के और स्थापना करिस कहाँ, कवर्धा वाले क्षेत्र में। तो नाग मने का सांप, और सांप के ही एक ठो नाम है का अहिराज, है। अहिराज नाम के सांप सुने हो कि नहीं सुने भैया। तो अगर एक संस्थापक पूछी तो का बता देने हैं, तो पूछा थे का नागवंश, और नाग मने होते सांप, और सांप के ही एक प्रजाति है का अहिराज। देखे हो का जी अहिराज सांप। अगर तुम अहिराज सांप नहीं देखे हो तो जा करके आईना में शकल देख लेना, तो समझ में आ जाइए चाहिए अहिराज सांप ही, ठीक है भैया। तो ध्यान में रखना इखर संस्थापक और रही से अहिराज।
ठीक है। तू मला पूछी कि अंतिम शासक कौन रहीस भैया, तो ध्यान में रखना अंतिम शासक रही से मोनिंग देव। कौन रहीस भैया, एक अंतिम शासक मोनिंग देव। ऐसे हिंदी ग्रंथ अकादमी के पुस्तक कई थे का कहते संगवारी कि कवर्धा के जो फड़ी नागवंश है ना, ये फड़ी नागवंश के अंतिम शासक रहीस कौन हा, मोनिंग देव हा। ये मोनिंग देव हरवार इसको ना रामचंद्र देव आगे बताऊं। ओखर बाद ये वंश के संस्थापक कौन रही इसे कही, तो सोच में ध्यान में रखना है, सोच में बता देना है का कि कवर्धा के फड़ी नागवंश के संस्थापक रही से अहिराज। अहिराज और फड़ी नागवंश की शुरुआत करी। अहिराज मने सांप, सांप मने नाग। याद रखना भैया 11 से 14वीं शताब्दी के बीच में शासन करी कवर्धा वाले मुख्य रूप से काए, तो कवर्धा वाले राजवंश से फड़ी नागवंश इधर समकालीन कलचुरी रही से छिंदक नागवंश रही से संस्थापक अहिराज रही से और अंतिम शासक रही कौन हा, मोनिंग देव हा। ये बात समझ आई इसका भैया। अब अगर मैं कहूं कि ये फड़ी नागवंश रहकर जानकारी कहाँ से मिलते भाई, है कि नहीं, तो ध्यान में रखना कि एक जानकारी कहाँ से मिलते। तो पहले तो याद रखना एक जगह का पचराही। कौन सा राही, पचराही। ये पचराही कहाँ है भैया, पंडारिया के पास में है पचराही। ये पूछे पचराही किस नदी के तट में है, हाफ नदी के तट में है। एक आए तो पुरातात्विक स्थल है, कवर्धा जिला के पुरातात्विक स्थल है। वहां से जितना भी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए ओखर से हमला और फड़ी नागवंश के बारे में जानकारी मिलती। तो पचराही के पुरातात्विक अवशेष से, पुरातात्विक है कि नहीं, तो पुरातात्विक अवशेष बनी नहीं बनी भैया, तो पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, पचराही से। ओखर से हमला जानकारी मिलते काखर बारे में, तो मैं कहूँ फड़ी नागवंश के बारे में। पहली चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ओखर बाद क्या ध्यान में रखना है, ओखर बाद ध्यान में रखना है कि एक जनऊ शासक रही, नाम रही का ओखर गोपाल देव। कहाँ रही भाई शासक के, तो याद रखना गोपाल देव। ये जो गोपाल देव है ना, एक ठुकसीला लेख प्राप्त हुए कहाँ से, पुजारी पाली। कहाँ से प्राप्त हुए भैया, पुजारी पाली। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा से बताया पुजारी पाली कहाँ है, कमेंट करके बताओ कि कौन से जिला में भैया पुजारी पाली है। तो पुजारी पाली से एक ठोकन शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए गोपाल देव के, ओखर से हमला फड़ी नागवंश के बारे में जानकारी मिलते। ये बात सुरता रही कि नहीं रही भैया, है कि नहीं। ओखर बाद रामचंद्र देव अहि वंश के एक जन शासक रहे कौन, रामचंद्र देव। तो कवर्धा के फड़ी नागवंश के ही शासक रहे से रामचंद्र देव। ये रामचंद्र देव के एक अभिलेख प्राप्त हुए कौन सा, तो बोले मड़वा महल अभिलेख। मड़वा तुहरो गढ़ी जी, टेंशन मतलब मड़वा महल अभिलेख, है कि नहीं। तो मड़वा महल अभिलेख प्राप्त हुए काखर रामचंद्र देव के, ओखर से हमला फड़ी नागवंश के बारे में जानकारी मिलते। बनी नहीं बनी। तो कुल मिलाकर के बात कहे कि जो कवर्धा के फड़ी नागवंश है ना संगवारी हो, एक कवर्धा के फड़ी नागवंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलते। तो पहली तो पचराही में तमाम प्रकार के पुरातात्विक अवशेष मिले, ओखर से ए वंश के बारे में जानकारी मिलते। दूसरा गोपाल देव के और पुजारी पाली अभिलेख, पुजारी पाली शिलालेख से अमल जानकारी मिलते फड़ी नागवंश के बारे में। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है का रामचंद्र देव के मड़वा महल एक मंदिर है, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए वो अभिलेख से हमला और कवर्धा के फड़ी नागवंश के बारे में जानकारी मिलते। ठीक है भाई, इसका बात सुरता रही नहीं संगवारियों। ये जो रामचंद्र देव है ना, एक हर मड़वा महल अभिलेख प्राप्त हुए, वो अभिलेख से हमें जानकारी मिलते कि ये रामचंद्र देव 1349 ईस्वी में मड़वा महल की स्थापना करी, मड़वा महल मंदिर के निर्माण करवाई, अंबिका देवी संग बिहाव करे रही से। एक साथ साथ ये जो मड़वा महल अभिलेख है, अही अभिलेख में कवर्धा के फड़ी नागवंश के वंशावली और तमाम प्रकार के शासक मन के बारे में जानकारी मिलते। तो प्रश्न पूछ सकते है, क्या पूछ सकते हैं कि फड़ी नागवंश के वंशावली की जानकारी कहाँ से मिलती है, उनके राजाओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, मड़वा महल अभिलेख से मिलती है। कहाँ से संगवारी, मड़वा महल अभिलेख से मिलती है। ये मड़वा महल अभिलेख काखरे संगवारी है, तोरे का मोरे का नो है काखरे रामचंद्र देव के। तो याद रखना है काला रामचंद्र देवला, तो रामचंद्र देव के मड़वा महल अभिलेख ले याद रखना है। बनी नहीं बनी, आगू बढ़ी ना। तो अत का फैक्टर ध्यान में रखना है काखर बारे में। तो मैं कहे कवर्धा के फड़ी नागवंश शासनकाल 11 से 14वीं शताब्दी, कवर्धा वाले भैया कलचुरी छिंदक के समकालीन रही से। मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक कौन, अहिराज। अहिराज माने एक ठो सांप के प्रकार है भैया अहिराज, तो नागवंश ला स्थापित कर दिस। अंतिम शासक मोनिंग देव रही से, इला याद रखना है। पचराही से अवशेष प्राप्त हुए, गोपाल देव के पुजारी पाली अभिलेख, रामचंद्र देव के मड़वा महल अभिलेख। अत का फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में। तो मैं कहूँ कवर्धा के फड़ी नागवंश के बारे में। बनी ने बनी संगवारी कवर्धा के फड़ी नागवंश। अब बात करते हैं हमन का प्रमुख शासक या
कौन कौन मुख्य शासक है और का काम करवा है, जहां से हमला पेपर में पूछते और जिन पूछते तेने से पढ़बो, कुछ भी फालतू चीजें नहीं पढ़ने वाला है ना मन, है कि नहीं। तो सबसे पहली शासक याद रखना कौन, गोपाल देव। काना रे भैया उखर तुम मैं कहे हो, गोपाल देव पहली शासक याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट का भैया गोपाल देव। ठीक है भाई, अभी गोपाल देव के बारे में क्या याद रखना है, तो गोपाल देव के शासन काल में विकट महत्वपूर्ण काम हो इसका, भोरम देव मंदिर के निर्माण हो इसका। खैर तुम मैं कही हूं भोरम देव मंदिर, है कि नहीं। अब हमारे बार इंपॉर्टेंट है का भोरम देव मंदिर। ठीक है भाई, तो भोरम देव मंदिर के निर्माण आखिर शासन काल में हुई, तो मैं कहे सोच बाय ध्यान में रखना, सोच बाय सुरता रखना गोपाल देव के शासन काल में। ये गोपाल देव है ना एक शासन काल में कवर्धा में भोरम देव मंदिर के निर्माण हुई। अब भोरम देव मंदिर से बहुत सारा प्रश्न पूछते, है कि नहीं। तो हमें क्या करना भैया, बहुत अच्छा से पढ़ना है काला भोरम देव मंदिर ला, का ध्यान में रखना है भोरम देव मंदिर के बारे में, है कि नहीं। तो जो भोरम देव मंदिर है एक आखिर शासन काल में और बनिस, तो पहली चीज तो याद रखना आखिर गोपाल देव के शासन काल में बनिस, है कि नहीं। ये गोपाल देव के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तो मैं तुम्हें बता दे हूँ, पुजारी पाली, है कि नहीं। याद रखना संगवारी काला पुजारी पाली अभिलेख, तो पुजारी पाली अभिलेख से हमला गोपाल देव के बारे में जानकारी मिलती है कि एक शासन काल में और भोरम देव मंदिर के निर्माण हो रही से। बहुत सुंदर विकट सुंदर, अरे दादा मनमाड़ी सुंदर मंदिर है का भोरम देव, अभी तुम्हें दिखाऊं, है कि नहीं। भोरम देव मंदिर तो एक शासन काल में हो रही से, ठीक है। लेकिन ये बनवाए इसका न भैया, अगर बनवाना नहीं है, दूसरा व्यक्ति एक जन बनवाए इसका ला भोरम देव मंदिर लौखल नाम इसका भगवान लक्ष्मण, है कि नहीं। का याद रखना भैया, तो लक्ष्मण देव राय, का याद रखना संगवारी, लक्ष्मण देव राय। तो लक्ष्मण देव राय नाम के एक जन व्यक्ति रही से जो हर गोपाल देव के शासन काल में और चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर के निर्माण करवाए रही। ठीक है भाई, तो गोपाल देव राय एक हम गोपाल देव राय कौन है भैया, वो व्यक्ति है जिन्हें भोरम देव मंदिर के निर्माण करवाए रही। सॉरी, ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, अच्छा ठीक है गुरुजी, तय कहा था हम मान लेते हैं। अब जो एक बात की जानकारी कहाँ से मिलती है कि लक्ष्मण देव राय है जो है भोरम देव मंदिर के निर्माण करवा रही से, तो वही पास में ठुकोने छपरी, मैं तुम्हें नहीं कहता भैया तुम छपरी है, ऐसे नहीं कहता मैं अपन आप में नहीं लेने, छपरी गांव का नाम है छपरी, कमर से भोरम दे जावे। अब हम तो कई बार गेन भैया उहे आदमी है कि नहीं, अतः मैं छपरी गांव का आदमी न हो भैया, छपरी उपरी न हो मैं, ठीक है। गांव का नाम है छपरी, ठीक है। तो सोच में याद रखना का एक ठो गांव है उहे छपरी, है कि नहीं। ये जो छपरी ग्राम है ना, ये छपरी ग्राम से एक ठो मूर्ति मिली, वो मूर्ति का है अभिलिखित है, मतलब मूर्ति में कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ तो लिखा है, तो अभिलिखित मूर्ति प्राप्त हुई, अभी लिखित, है कि नहीं, बनी नहीं तो अभिलिखित। अब का प्राप्त हो संगवारी हो, अभिलिखित मूर्ति। तो ये जो छपरी ग्राम से अभिलिखित मूर्ति प्राप्त हुए, ये अभिलिखित मूर्ति से हमें जानकारी मिलते कि भोरम देव मंदिर के निर्माण लक्ष्मण देव राय करवाए रही। कौन करवाए रही, लक्ष्मण देव राय करवाए रही। कहाँ जानकारी मिलते, तो छपरी के अभिलिखित मूर्ति से बात की जानकारी मिलते। शासक कौन रही से, गोपाल देव रही संगवारी। अब तुम्हारे माथा पे रही काबर, ऑप्शन में दोनों दे दिस काला लगाना है, हाँ तो लक्ष्मण देव राय लगाना है, लेकिन वह व्यापन जो है ना अतका जितना तुमने सोचा था उतना नहीं है, वह कहानी ये समझ गए ना। हाँ, तो एक ऑप्शन दिए हुआ, अभी तक के जनरली गोपाल देव ही ऑप्शन में आए कि भोरम देव मंदिर कौन बनवाइस, गोपाल देव बनवाइस, लेकिन ये लक्ष्मण देव ऑप्शन में नहीं आए। लेकिन यही क्या करना है, लगा देना भैया, ज्यादा हड़ बढ़ाना नहीं है। अब कुछ नहीं समझ में आई तो एकदम निंजा टेक्निक बताऊंगा, आधा पादा किसने पादा, तुमने पादा, लगा देना, ठीक है भाई। अब आगू बढ़थन का हमान कि जो भोरम देव मंदिर है संगवारी हो, ये कौन सा गांव है ऐसे कही, तो ध्यान में रखने का छपरी ग्राम के निकट में एक छौ गांव है, छपरी तो लगे हुए छपरी ग्राम, और बगल में का चौरा ग्राम। कौन सा ग्राम, तो ध्यान में रखना चौरा ग्राम। तो चौरा ग्राम में है, ये चौरा ग्राम कहाँ है भैया, तो कवर्धा जिला में थे काजी, कबीरधाम जिला में थे, है ना। तो कवर्धा के चौरा ग्राम में स्थित है का भैया भोरम देव मंदिर, है कि नहीं। बहुत सुंदर मंदिर है का भोरम देव मंदिर, जाना चाहिए बिल्कुल सब जगह घूमेला। कहाँ, भोरम देव मंदिर। और कवर्धा की इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ाना चाहिए, पर्यटन इकोनॉमी, ठीक है भाई। तो ये इसका हमारे भोरम देव मंदिर बनी नहीं बनी, कौन सा गांव है कही, तो चौरा ग्राम है, ठीक है। ये जो भोरम देव मंदिर है ना संगवारी, ये भोरम देव मंदिर कौन सा शैली में इसे कही, तो बता देना है नागर शैली। तुम्हें बता दे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली का होते बहुत अच्छा से। एक साथ साथ तुहर शैली के बारे में घलो बता रहे मैं, तो याद रखने काला नागर शैली, है कि नहीं। तो नागर शैली या अलाव का कहते थे चंदेल शैली की थे, का कहते संगवारी हो चंदेल शैली। काबर चंदेल शैली की थे एहुल बताने वाला हूँ। चंदेल शैली या सप्त भूमि शैली भी कह देते, सप्त भूमि
ठीक है भाई, बनी नहीं बनी सप्तभूमि शैली। तो तुम्हारा पूछी कि भोरमदेव मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो भोरमदेव मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली मतलब उत्तर भारत के जितना भी मंदिर है वो सबके सब कैसे बनते हैं, नागर शैली, मतलब ऐसे पतला हो तो शिखर तक के जाते है कि नहीं, तो लोग कितने नागर शैली है कि नहीं। अब जो मंदिर है ना वो हर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के एकदम समतुल्य है। और खजुराहो मंदिर कौन बनवा रही थे, अरे चंदेल वंश के मन, और चंदेल वंश के मन बनवाया रही सो मंदिर ला, एक से शैली के नाम ही रख देना हमन का चंदेल शैली। बन ही नहीं बनी संगवारी, तो हड़बड़ाना नहीं है, चंदेल मन बनवारी से उसने सेम टू सेम डिक्टो उसने दिखते, तेखर से के दिन कहा मन चंदेल शैली। तो तुम मतलब पूछे कि भोरमदेव मंदिर कौन शैली में निर्मित है, तो बता देना है नागर शैली या तो फिर चंदेल शैली या तो फिर सप्तभूमि। हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है, ये मन याद नहीं रही कोई दिक्कत नहीं, एक ठो याद रखने का नागर शैली में निर्मित है। ठीक है गुरुजी, तय कहा था तो हम याद रख लब, मैं कहूँ चाहे मत कहूँ याद रख पड़ी भैया है कि नहीं। तो ये होगी समय नागर शैली में निर्मित है का भोरमदेव मंदिर। ये जो भोरमदेव मंदिर है ना ये हर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर कस दिखते, काकर कस दिखते जी, तोर कस दिखते का, मोर कस दिखते नहीं दिखा है, काकर कस दिखते, तो मैं का कहे मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर है कि नहीं, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर बरोबर दिखते, मंदिर के और समतुल्य है, समतुल्य समतुल्य मतलब ओखरे कस दिखते जी, ओखरे बरोबर दिखते है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर कस दिखते कौन है, भोरमदेव के, और जो शंकर भगवान के मंदिर है तेखर से ती भोरमदेव मंदिर लगा के थे छत्तीसगढ़ के खजुराहो, खजुराहो कहा है मध्य प्रदेश में, उसने दिखते कहा भोरमदेव, बिल्कुल सेम टू सेम उसने दिखते, तेखर से ती भोरमदेव मंदिर ला छत्तीसगढ़ के का थे संगवारी हो, खजुराहो की थे, का थे छत्तीसगढ़ के खजुराहो। तो छत्तीसगढ़ खजुराहो काला कही थे, ऐसे कही तो बेंद्रा कस दांत ला नहीं निपोरना है, मोर कस निपोरना है, और बता देना है का बता देना है कि भैया भोरमदेव कही थे है ना जी, भोरम देव। तो भोरमदेव का थे संगवारी, भोरमदेव ला छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाते, ये बात ला ध्यान में रखना है। भोरमदेव छत्तीसगढ़ के खजुराहो की थे, काबर काबर के मध्य प्रदेश के खजुराहो कस दिखते बिल्कुल है कि नहीं। अगर देखे हो तो ये जो भोरमदेव मंदिर है ये भगवान शंकर के मंदिर है, अंदर में बहुत सुंदर का है शिवलिंग है, भोरमदेव मंदिर के गर्भगृह में का है शिवलिंग है, मतलब भगवान शंकर के मंदिर है नहीं। आदिवासी मन के देवता कहे जाते, काबर पूरा बैगा आदिवासी के क्षेत्र है भोरमदेव, अगर जाहू तो पूरा बैगा आदिवासी है, और आदिवासी मन है तेखर से आदिवासी देवता भोरमदेव कहे जाते, भोरमदेव कौन है आदिवासी मन के देवता है कि नहीं, बनी नहीं बनी। ओकर बाद ये जो भोरमदेव है ना इला कला तीर्थ कहे जाते, का कहते संगवारी हो, तो सोच बात ध्यान में रखने का कला और तीर्थ। अच्छा कला तीर्थ काबर के थे, काबर के भोरमदेव मंदिर के जो बनावट है शैली है वहां के मूर्ति कला है, इस सब चीज ला देख करके और भोरमदेव ला छत्तीसगढ़ के कला तीर्थ के संज्ञा दे जाते, कला तीर्थ कही थे। अब मैं इतका तारीफ करत हूं तो देखना बनते है कि नहीं। देखो कितना बेहतरीन सुंदर मंदिर है का भोरमदेव मंदिर, दिखत नहीं दिखत जी, मैं दिखत हूँ का, मैं हट जाता हूँ ले दिखत नहीं दिखत है भोरमदेव मंदिर है कि नहीं। तो ये है रे भैया का तो कवर्धम स्थित चौरा ग्राम में स्थित भोरमदेव मंदिर, ठीक है। ये बिल्कुल खजुराहो बराबर दिखते थे, छत्तीसगढ़ के खजुराहो के थे। कौन सा शैली में निर्मित है, तो ये जो निर्मित है ना आई शैली की थे का संगवारी नागर शैली या चंदेल शैली, चंदेल मन बनवाए, एला नहीं बनवाए, मध्य प्रदेश के बनवाए, ठीक है भैया। एला तो कौन बनवाए है, तो फड़ी नागवंश वाले मन बनवाए, ठीक है, बनी नहीं बनी। तो ये इसका हमारा भोरमदेव मंदिर बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति है मन में है कि नहीं। यही कलाकृति अब एक बनावट ला देख करके भोरमदेव का थे छत्तीसगढ़ के कला तीर्थ, का थे संगवारी छत्तीसगढ़ के कला तीर्थ कहे जाते, बनी नहीं बनी। अब जो भोरमदेव मंदिर है ये कब बने रही से, ऐसे कही अगर एक तिथि पूछी तो तुम्हार एकदम सोच में बता दूं कि जो भोरमदेव है ना संगवारी हो ये कब बने रही से 1089 ईस्वी है कि नहीं। अगर पूछी कि भोरमदेव मंदिर कब बने रही तो तुम बताओ भोरमदेव मंदिर जो है 1089 ईस्वी में बने रही। कब बने रही से 1089 ईस्वी, मतलब 11वीं शताब्दी में बने रही भैया। कब बने रही से तो मैं कहे 11वीं और शताब्दी के मंदिर है, बनी नहीं बनी भैया 11वीं और शताब्दी के मंदिर है कौन है भोरमदेव मंदिर। तो ये तमाम प्रकार के जो फैक्ट मैं बताया ना भोरमदेव से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छूटता रही नहीं रे भैया। तो आपका फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में भोरमदेव के बारे में
बताओ जी, बनी नहीं बनी। गोपाल देव शासक रही से, एक शासनकाल में भोरमदेव मंदिर के निर्माण 1089 ईस्वी मतलब 11वीं शताब्दी में कौन करवाईस? लक्ष्मण देव राय करवाईस, है कि नहीं? कैसे पता चलीस? तो छपरी रहीस कौन है? अरे भैया छपरी नहीं रहीस, गाँव नाम छपरी है, हाँ जौहर करवा दे रहा है कि नहीं? ओखर बाद अब का ध्यान में रखने, चौरा ग्राम में नागर शैली में निर्मित छत्तीसगढ़ खजुराहो कहे जाते, भगवान शंकर के मूर्ति है वहाँ, छत्तीसगढ़ खजुराहो कहे जाते, छत्तीसगढ़ के और कला तीर्थ कहे जाते, है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के कला तीर्थ कही थे। 1089 ईस्वी में बने रही से विकट मनमाड़े सुंदर मंदिर है, कौन है? भोरमदेव मंदिर। तुम अल्लाह दिखा दो, बनी नहीं बनी? तो ये याद रखने का बारे में, भोरमदेव के बारे में। अब गोपाल देव शासक बनी, गोपाल देव शासक रही से। अब गोपाल देव बाद फिर काला पढ़ना है, कौन महत्वपूर्ण शासक है जो हमारे बारे इंपॉर्टेंट है। अब याद रखने काला रामचंद्र देव, काला याद रखना है भैया, रामचंद्र देव, है कि नहीं? ऐसे रामचंद्र देव, ठीक। अब शासक बनी भैया कौन? तो मैं कहे हो रामचंद्र देव, बनी नहीं बनी संगवारी हो? रामचंद्र देव। ऐसे सुगर अच्छे से मेकअप कर देते हैं जिसको, ऐसे, ठीक है भाई। तो ये होगा इसका हमारा रामचंद्र देव। ये जो रामचंद्र देव है ना, एक बारे में का इंपॉर्टेंट है चीज ध्यान में रखना है। तो पहली चीज तो यही बताया तुम अल्लाह कि एक जानकारी कहाँ से मिली? तो मैं कहे मड़वा महल अभिलेख से, मड़वा महल अभिलेख, बनी नहीं बनी संगवारी? तो मड़वा महल अभिलेख से जानकारी मिलते काखर बारे में? रामचंद्र देव के बारे में। कहा जानकारी मिलते कि जो रामचंद्र देव है ना संगवारी, एक का एक कलचुरी वंश के एक झर राजकुमारी रही, का नाम रही अंबिका देवी। अच्छा लिखे लगी का, लिख देता हूँ, कलचुरी वंश के और एक झर राजकुमारी रही, है कि नहीं? तो कलचुरी वंश के राजकुमारी ओखर का नाम रही भैया? कुमारी। तो कलचुरी वंश के राजकुमारी ओखर नाम रही से अंबिका देवी, का नाम रही? अंबिका देवी। ये जो अंबिका देवी ना, एक हर ऊपर मन मोहा गे रही का खर रामचंद्र देव के। अब जब मन मोहा गे रही से तो ये दोनों जन का करिस भैया? तो दोनों जन बिहाव कर लिस, है कि नहीं? ये दिल बरोबर दिखत जी, हाँ। तो इवन का करिस भैया? बिहाव कर लिस। और जो बिहाव करिस तो अंबिका देवी कहिस कि हाँ मैं साधारण मड़वा में बिहाव नहीं करम। आजकल के आदमी का है तो ऐसे डूमर उमर पत्ता लामा पत्ता ऐसे ऐसे लगा के का बनाते थे मड़वा, हाँ मैं इसमें मड़वा में नहीं बिहाव करम। मोर बताइए एकदम बेहतरीन महल टाइप के मड़वा बनावे, वही मड़वा में हमार बिहाव हुई। ऐसे कहिस कौन है? अंबिका देवी है। तो कहिस कौन? रामचंद्र। ठीक है मैं मड़वा महल बनवा दूं। तो का करीस? तो मड़वा महल नहीं का करीस, तो मड़वा के रूप में पूरा महल बना दीस, नाम होगा इसका आकर मड़वा महल। उन्हें फिर इवन का करीस भैया भावर घूमिस। कौन भावर घूमिस? रामचंद्र देव और अंबिका देवी। तो रामचंद्र देव और अंबिका देवी के बिहाव इस कहाँ भैया? मड़वा महल में। बनी नहीं बनी संगवारी हो? अरे जो मड़वा महल है ये मंदिर के निर्माण करवाइस, है कि नहीं? तो प्रश्न पूछते का मड़वा महल मंदिर, है कि नहीं? तो मड़वा महल मंदिर के निर्माण कौन करवाई? सोच में याद रखना, रामचंद्र देव, है कि नहीं? तो रामचंद्र देव और मड़वा महल मंदिर के निर्माण करवाई। ठीक है गुरुजी। एक कब के बात है? काले जोहर के बात है का? परम दिन के बात है का? नो है 1349 ईस्वी की बात है भैया। कब के बात है? 1349 ईस्वी। एक मतलब 14वीं और सदी के बात है भैया, 14वीं शताब्दी की बात है कि रामचंद्र और अंबिका देवी के बिहाव यही मड़वा महल महोरी से वह मंदिर के रूप में पूरा मड़वा बना दे रही से। वो मड़वा महल मंदिर के निर्माण कौन करी से? प्रश्न पूछते हैं तो सोच में बता देना। रामचंद्र देव करवा रही से। कब करवा रही से? 1349 ईस्वी में करवा रही से, मतलब 14वीं शताब्दी में करवा रही से का मड़वा महल मंदिर के निर्माण। ये जो मड़वा महल मंदिर है संगवारी, ये कौन सा भगवान के मंदिर है? तो याद रखना शंकर भगवान, या लिख सकता हूं मैं शिव और लिंग स्थापित है अंदर में, है कि नहीं? तो भगवान शंकर के मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है। बनी नहीं बनी भैया? ये ध्यान में रखना है। ये जो मड़वा महल है ना यार 16 ठोक स्तंभ में खड़े, स्तंभों पर क्या है? तो टिका हुआ है। बनी नहीं बनी? मड़वा महल मंदिर जो है 16 स्तंभ में टिके हुए हैं, है कि नहीं? बिकट सुंदर मनमाड़े सुंदर मंदिर है का भैया? तो मैं कहे मड़वा महल। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो ये हरे हमर का मड़वा महल दिखत है जी, मड़वा महल है कि नहीं? तो ये हो गई इस मड़वा महल, बहुत सुंदर एक ठोका है भैया। तो मंदिर है, नाम है काय खर मड़वा महल। दिखत के नहीं दिखत जी मड़वा महल हर? यही मड़वा महल में बिहाव काकर हो रही से? तो मैं कह तुहर होइस का? तोर सकल देखे महल में बिहाव हुई है, झोपड़ी में जाग बिहाव हुई, मैं सब जाना था। तो ये हो गई समर का मड़वा महल। ठीक बात है संगवारी हो? बनी नहीं बनी? तो जो मड़वा महल दिखत ना ये मंदिर है, पहले यही बिहाव इसका आखिर रामचंद्र देव और अंबिका देवी के। अब यह मंदिर है। मैं क्या बताऊं, जो मड़वा महल मंदिर है ना संगवारी हो, अच्छे से गौर से आखिर निटोर निटोर के देखा। और जब निटोर निटोर के देखा तो दिखी कि 16 ठो काय भैया स्तंभ है, और यही 16 ठो स्तंभ हम का है, ये मंदिर टिका है, ये मंदिर खड़े है कि नहीं? अंदर अगर गर्भगृह में जाबे ना तो गर्भगृह में बहुत सुंदर का एक शिवलिंग है। तो शिव भगवान शिव के मंदिर है,
कब बन रही से ऐसे कही तो तुमन बहुत अच्छा से बता दूँ कि ये जो मंदिर है ना ये हर 1349 ईस्वी में बने रही से। कौन बना रही से? रामचंद्र देव बनवा रही से। बिकट बनवाड़े सुंदर मंदिर और मड़वा महल। ये बात समझे इसका जी है कि नहीं? कोनो देखल गया नहीं देखे हो ऐसे वो मान्यता है भैया कि भाई बहनी अंदर में मंदिर ला देखल नहीं जाए, मामा भाचा मन मंदिर ला देखल नहीं जाए। काबर की जो मंदिर है ना एक हर दीवाल मना का है तो बहुत कामोत्तेजक मूर्ति के और निर्माण करेगे है कि नहीं? अगर तुमन देखल गए हो तो बहुत सुंदर एक ठोका है भैया मंदिर है। अब एक पीछे भी अलग कहानी है, ओला कभू आराम से डिटेल में चर्चा करबो, नहीं तो तुमन सर्च करके देख लू है कि नहीं? तो बहुत सुंदर सुंदर में कलाकृति है, दुनिया भर की चीज बनवाए हैं है नहीं? और 16 स्तंभ में खड़े है भगवान शंकर के मंदिर है। कौन बनवा रही? रामचंद्र बनवा रही 1349 ईस्वी में। रामचंद्र वो अंबिका देवी, अंबिका कौन है? तो कलचुरी वंश के राजकुमार दुर्योधन के कहा इस प्रेम प्रसंग में दुर्योधन के बिहाव हो गए अही इहे बिहाव रही मड़वाए एक भावर घूमे रही सुमन। ऐसे याद रखना है, आपका याद रही भाई। आगू बढ़ी काखर बारे में, मड़वा महल के बारे में। अब हम पूछी कि कौन सा गांव है इसे कही तो बता देना छपरी। कहा तुमन? अरे तुमन नहीं कहा था भैया, हाँ ऐसे नहीं करना है। इधर रामचंद्र कौन सा गांव है इसे कही तो सोच भाई बता देना है का छपरी। कौन सा गांव संगवारी? छपरी ग्राम। कौन सा गांव में है? छपरी ग्राम में है का मड़वा महल। तो जो मड़वा महल है ना संगवारी ये कौन सा गांव में? छपरी ग्राम में स्थित है। क्या आपका मड़वा महल 1349 में बना था मड़वा महल। 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। अब तमाम प्रकार के फैक्ट बता दो आखिर बारे में मड़वा महल के बारे में। कौन बनवारी से? रामचंद्र। और यह जो अभिलेख प्राप्त हो है वो अभिलेख से हमला ये जो फड़ी नागवन से एक बारे में और जानकारी मिलते एक जो राजा रही से वंशावली रही से ओखर बारे में जानकारी मिलते यही मड़वा महल अभिलेख से जो काखर है रामचंद्र देव की हरे। बनी नहीं बनी संगवारी? तो ये होगी खत्म का हमार रामचंद्र देव और रामचंद्र देव के साथ साथ मड़वा महल और रामचंद्र देव जो है मड़वा महल के निर्माण करवा रही। ठीक है, एक अलावा मड़वा महल के अलावा एक ठाऊ चीज बनवा रही रामचंद्र देव ओला कहते का छेरकी महल। कौन सा महल भैया? तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखने का कति भाग दीजिए। हाँ कौन सा महल? तो मैं कहे छेरकी महल। अच्छा ये छेरकी महल कौन बनवाए रही ऐसे कही तो अच्छे से ध्यान में रखना। छेरकी महल के निर्माण रामचंद्र करवा रही से। कौन करवा रही भाई? तो मैं कहे रामचंद्र देव है कि नहीं? तो ये जो रामचंद्र देव है ना आई यार छेरकी महल के निर्माण घलो करवा रही से। ठीक है गुरुजी, ये छेरकी महल कहाँ है भैया ऐसे कही तो तुरंत बता देना। छेरकी महल कहाँ है भैया? तो बोले छपरी ग्राम में है। कहाँ है? छपरी ग्राम। और कवर्धक बात होती, कबीरधाम के बात होते तो छपरी ग्राम कवर्धा या कबीरधाम में है कहा छेरकी महल। कौन बनवारी से? रामचंद्र देव बनवारी से। कब के बात होती, कब की घटना है? तो 1349 ईस्वी के बात है काजी। हाँ 1349 ईस्वी बात होते। अच्छा ये छेरकी महल काबर की थे? अरे दादा मोर संगवारी हो बकरी छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? बकरी छत्तीसगढ़ी में कहते छेरी है कि नहीं? तो ये जो मंदिर है ना छेरकी महल ये में जब जाबे ये मंदिर के प्रांगण में जाबे मंदिर में घुसरबे ना तो वहां पास साथ रहते छेरी छेरी एकदम छेरी के स्मेल आते थे। तो एक से थी ये मंदिर लगे थे कहा छेरकी महल। बनी नहीं बनी? तो छेरकी महल के निर्माण रामचंद्र देव करवा रही से। छपरी ग्राम में ये मंदिर में जब जाबे ना भगवान शंकर के कहा मंदिर शिवलिंग स्थापित है कि नहीं? और जब जाबे ना तो छेरी की स्मेल आते थे। तेखर से तेल की थे कहा छेरकी महल। बनी नहीं बनी संगवारी हो? बिकट सुंदर का है मंदिर है देखो एला के थे कहा छेरकी महल। कौन सा है भैया यार? छेरकी महल है कि नहीं? अंदर में जावे छेरी की स्मेल आते इसे कहते भैया हम जाग देखे ना हम लोग कुछ स्मेल नहीं है कि नहीं? हम कई बार घुस रहे कई बार गए नहीं, कोई स्मेल उसमेल नहीं आवा यहाँ छेरी उड़ी। लेकिन इसे मान्यता है कि उदंती है कि छेरकी महल के नाम ही एक से पड़ीस कि हाँ छेरी के स्मेल आते बकरी के स्मेल आते। तो ये होगी समर का संगवारी छेरकी महल। कौन बनवा रहे? रामचंद्र देव। कहाँ है? छपरी ग्राम में स्थित है। ये बोर्ड अगर डिटेल में अच्छा से देखो समझ में आई कहा कि छपरी ग्राम में स्थित है कहा छेरकी महल है कि नहीं? 1349 की घटना है, 1349 के बात बन ही नहीं बनी। तो ये होगी इसका हमार छेरकी महल। तो हम दूसरा राजा पढ़े, पहले गोपाल देव पढ़े, गोपाल देव के बाद रामचंद्र देव पढ़े। अब ओकर बाद एक जनाव शासक बने। इस अंतिम शासक कौन? मोनिंग देव। कौन भैया? तो याद रखना मोनिंग देव। बनी नहीं बनी? तो मोनिंग देव के बारे में क्या याद रखना है? कुछ नहीं, एक क्वेश्चन फैक्ट है सोच याद रखना कि जो मोनिंग देव है ना ये हर फणी नागवंश के अंतिम शासक रही। कारिस भाई तुम मैं कहे फणी नागवंश के और अंतिम शासक रही से। तो अंतिम काबर हुई? काबर के रायपुर के कलचुरी शासक। कहाँ के भैया? तो मैं कहे रायपुर के और
कलचुरी शासक का नाम रही सोखर। तो मैं तुम्हें बता रहे बहुत अच्छा से, जब कलचुरी शासक पढ़ाते रहे रायपुर के, तो रायपुर के कलचुरी शासक रामचंद्र देव, ठीक है। तो रायपुर के कलचुरी शासक रामचंद्र देव जो है मोर्निंग देव का कर दे रही से, हरवा दे रही से, पराजित कर दे रही से। अब मोर्निंग देव हरवाए के बाद कवर्धक के फड़ी नागवंश ला समाप्त कर दिस, ठीक है। तो जो कवर्धक फड़ी नागवंश रही से ये अगर शासन भी करत रही से तो यह स्वतंत्र एकदम नहीं रही जी, पूर्णतः स्वतंत्र। ये मनना मांडलिक रही से, काखर कलचुरी मुख्य राजवंश तो कलचुरी रही से, तो कलचुरी मन के मांडलिक रही से, ऐसे ध्यान में रखना है। का है तो मैं कहूँ मांडलिक, कलचुरी बन के मांडलिक के रूप में और शासन करत रही कौन, हाँ फणी नागवंश, ठीक है भाई। तो ये जो फणी नागवंश है ना, ये फणी नागवंश कलचुरी बन के और मांडलिक के रूप में शासन करत रही से। ये कौन समाप्त करीस, तो रायपुर के कलचुरी शासक रामचंद्र देव मोर्निंग देव का करीस, हरवा दिस, पराजित कर दिस और फणी नागवंश ला समाप्त कर दिस, इतिश्री कर दिस, है कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं, बनी नहीं बनी भाई। तो ये होगा इसका हमार फणी नागवंश, बताओ समझ आई इसके नहीं है भैया। फणी नागवंश, भोरम देव मंदिर बहुत अच्छा से समझ में आई सोई है कि नहीं, बिकट सुंदर मंदिर है, घूमे जाओ। फणी नागवंश तो खैर तमाम फैक्ट बता, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मुख्य शासक कौन है भैया, तो गोपाल देव ध्यान में रखने मुख्य शासक के रूप में। यार भोरम देव मंदिर के निर्माण करवाई रही से, मुख्य व्यक्ति को जो निर्माण करवाई लक्ष्मण देव राय, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद भोरम देव मंदिर से जितना फैक्ट बताया वाला ध्यान में रखना है। तिथि पूछते, तिथि याद रखने, भोरम देव मंदिर 1089 और मड़वा महल कब बनी 1349 ईस्वी, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम रामचंद्र देव के बारे में पढ़े, मड़वा महल के बारे में पढ़े, ओखर अलावा छेर की महल के बारे में पढ़े, मरवा महल छेर की महल है कि नहीं, घूमल गया नहीं गया भैया। ओखर बाद हम पढ़े आखिर बारे में मोर्निंग देव के बारे में। कौन सा मंदिर है, तो मड़वा महल है। मड़वा महल के बाद हम पढ़े काला मोर्निंग देव ला बनी नहीं बनी, ये छेर की महल है। छेर की महल के बाद आओ मोर्निंग देव अंतिम शासक रही से कहाँ के, कवर्धा के फणी नागवंश के। ये बात समझ में इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी संगवारी। तो ये हमारा खत्म हो गया इसका फणी नागवंश, ठीक है, बन जाई। अब कॉलेज भर देखो कहा मान छिंदक नागवंश, बस्तर के छिंदक नागवंश के बारे में कल बहुत अच्छा से और डिटेल में पढ़बो। बनी नहीं बनी संगवारी, आगू बढ़थन, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करथन, बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद।